श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणम। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक कल हमने देखा, अर्थात 3 श्लोक कल हमने प्रारंभ किए, जिनमें राजा ने इस स्कंद को प्रारंभ किया, इस अध्याय को। और राजोवाच उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपने बहुत विस्तार के साथ मुझे चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा, ईशानु कथा अर्थात आपने 9वें स्कंद में मुझे सुनाई, और मैंने ये परम अद्भुत भगवान के ही सब चरित्र इन राजर्षियों के चरित्र के माध्यम से सुने। और अब मैं चाहता हूँ कि जो भगवान बलभद्र जी के साथ, बलराम जी के साथ इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, उन्होंने क्या क्या चरित्र किए, वो आप कृपा करके मुझे बताइए। यहाँ राजा चौथे श्लोक से आप कह रहे हैं कि निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना भवौषधाक्षोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुनाथ। कह रहे हैं कि जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए अथवा उससे प्रीति ना करे। यहाँ राजा ने भगवान की कथा का एक गुण बताया है कि ये जो कथा है ये किनके द्वारा उपगीयमान। उपगीयमान मतलब कौन है जो इसको कहने में, सुनने में अभिरुचि रखते हैं। तो कहा 2 ही प्रकार के व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको भगवान की कथा में रस नहीं होगा। एक या तो वो पशुघाती प्रवृत्ति के होंगे, और या दूसरे आत्मघाती होंगे कि जिनको ना आत्म कल्याण करना है ना आत्म उद्धार करना है। बस ऐसे ही लोग हैं जिनको ये कथाएं रस नहीं देती हैं। बाकी ये जो कथा है ये तो निवृत्त तर्षैर उपगीयमान है। निवृत्त तर्ष का अर्थ कहते हैं कि जिनको कोई भी लौकिक इच्छाएं, सांसारिक वासनाएं जिनको नहीं रही हैं,
ऐसे लोगों के द्वारा ये भगवान का चरित्र गाया गया है। अर्थात साक्षात शुक व्यास सदृश आप महात्माओं के द्वारा भगवान की इस कीर्ति का दान हुआ है। तो आप कृपा करके मुझे उन भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का भी आप मुझे वर्णन कीजिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का सामर्थ्य कैसा है। तो कहते हैं पिता महामे समरे मरंजयैर देवव्रताद्यातिथिरैस्तिमिंगलैहि दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा करम वत्स पदम स्मयत्प्लवा। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो मेरे कुल देव ही हैं। देखो राजा परीक्षित जो हैं, जो ये कथा को सुनने की इच्छा रख रहे हैं, ये तो स्वयं भगवान के सामर्थ्य को, गर्भगत विष्णु को अपनी माता के गर्भ में ही देख चुके हैं कि किस प्रकार उन्होंने द्रोण्यास्त्र से अर्थात अश्वत्थामा की चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की। तो वो कह रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं के लिए भी जो जीतने में कठिन, ऐसे भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था। उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जो कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाए। इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि पिता महा में समरे मरंजये। ये कह रहे हैं कि देखो जिस समय पे पिता महा मतलब परीक्षित के पिता कौन हुए? अभिमन्यु। और अभिमन्यु के पिता सुभद्रा जी के पति अर्जुन। तो ये कह रहे हैं कि वो मेरे पितामह अर्थात अर्जुन ये किनके साथ लड़ रहे थे? तो कहा कि तो भीष्म आदि अतिरथियों के साथ। एक होता है रथी, एक होता है महारथी, और महारथी से भी बड़े होते हैं वो अतिरथी। ऐसे ही सब लेवल्स हैं ऑफिसर्स के, आप समझो सेना में, लेकिन उनमें अर्धरथी भी होते हैं, अर्धरथी होते हैं, रथी होते हैं, महारथी होते हैं और अतिरथी होते हैं। तो ये अतिरथी हैं, ये सब भीष्म कर्ण आदि द्रोण आदि जो सब हैं। और इनके साथ युद्ध करना मतलब शिव और इंद्र के अलावा और कोई भी इनसे युद्ध करने का सामर्थ्य द्वापर में भी नहीं रखता था। तो क्या उनको कैसे मार दिया? अच्छा, उनका लिए एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे, तिमिंगल। तिमिंगल शब्द का अर्थ होता है कैनिबल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कैनिबल। कैनिबल समझते हो? कैनिबल उन प्रजातियों को कहते हैं जो अपनी ही जाति के लोगों को खा जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे बड़ा कैनिबल मछली को माना गया है, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उससे छोटी मछली उससे छोटी मछली को खाती है। लेकिन कैनिबलिज्म उसको कहते हैं कि जो अपनी प्रजाति का ही नाश कर दे, खा जाए या मार दे, ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ऐसे बड़े कैनिबल्स थे उस युद्ध में, जो अपनों को ही खाए जा रहे थे, अपनों को ही मारे जा रहे थे। ऐसा जो युद्ध का समुद्र था, उस समुद्र को मेरे पितामह आदि मतलब मेरे पितामह अर्जुन और अन्य 4 पांडव उसी प्रकार से उस कौरव सैन्य समुद्र को, सागर को पार कर गए। जैसे कोई बच्चा चलते चलते गाय के बछड़े के पैर से खड्डा जो बना हो, उसमें जो जल भरा हो, उसको कैसे लांघ जाए छोटा बच्चा। हम तो वैसे ही ये कुरुक्षेत्र के महासमर को लांघ गए। तुमको जहाँ ठीक पड़े वहां तो बहुत देर से वहां टिक जाओ। वाह क्या बात। अब देखो खुद के बारे में कह रहे हैं कि द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। ये कह रहे हैं कि महाराज मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र संतान बीज सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई
तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। और क्या कह रहे हैं कि वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर बहिर्पुरुषकार रूपै प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्य विद्वन। और फिर छल्ले कह रहे हैं केवल मेरी ही बात नहीं है, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्म रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला ही है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का मुझे वर्णन कीजिए। अर्थात आप कृपा करके जो आत्म रूप से अंदर और जीव रूप से बाहर और मृत्यु रूप से आप संसार में व्याप्त हैं, अर्थात जो भगवान जीवन के भी दाता हैं और काल रूप भी आप स्वयं हैं, आप उन प्रभु की लीलाओं को मुझे सुनाइए। साथ में बता रहे हैं और क्या क्या सुनना है। तो कह रहे हैं कि रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। राजा कह रहे हैं कि भगवान आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी तो रोहिणी जी के पुत्र हैं, इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दोनों माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? भगवान की लीलाओं को सुनने में इनने सबसे पहले बलराम जी के जन्म के विषय में विचार प्रस्तुत किया है कि बिना दूसरा शरीर लिए एक ही व्यक्ति दो माताओं के गर्भ में से कैसे प्रकट हुआ। वाल्लभ मतानुसार ही तो भगवान भी ऐसे ही होंगे। भगवान भी पहले देवकी जी के यहाँ प्रकट होंगे, फिर बाद में यशोदा जी के यहाँ भी प्रकट होंगे। तो यहाँ बलराम जी के विषय में इन्होंने पूछा और फिर कह रहे हैं ये कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् व्रजम गता तब वासम ज्ञात विस्सार्धम कृतवान सात्वताम पति। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ निवास किया? ये सब भी आप कृपा करके बताइए। राजा पूछ रहे हैं धीरे धीरे एक एक विषय में कि भगवान को क्यों मथुरा छोड़कर ब्रज जाना पड़ा, बलराम जी का प्रागट्य क्यों ऐसे विस्मय कारक हुआ कि ब्रजे वसन किम करोन मधुपुर्याम च केशव भ्रातरम चावधी कंसम मातुरधातदर्हणम। साथ में पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की। और महाराज उन्होंने अपने माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथ से क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। इस प्रकार से पूछकर कह रहे हैं कि देहम मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावात्सी पत्न्या कत्य भवन प्रभु। बताइए कि मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी? इस प्रकार के प्रश्न करते करते कहते हैं कि एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धाधानाय विस्तृतम। विस्तृत रूप से मुने मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उनको सुनना चाहता हूँ। देखो, श्रोता को सबसे बड़ी वस्तु जो है जिज्ञासा के साथ सुनने की इच्छा बताना बहुत जरूरी होता है। अभी तो ये कितने अधिकारी हैं दशम स्कंद के, यही बताने में अभी तो राजा लगे हुए हैं कि मैं इसका अधिकारी हूँ। तो अपनी अधिकार सिद्धि किए बिना दशम स्कंद की लीला को सुखदेव जी प्रारंभ नहीं करेंगे। राजा के ऊपर अभी देखो कैसे आशीर्वाद भी देंगे। तो ये कह रहे हैं कि नैषापि दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदम अभिबाधते पिबंतम तन्मुखाम भोज अच्युतम हरिकथामृतम। छल्ले राजा ने कहा कि भगवान
अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वो असह्य भूख और प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डाल करने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। राजा ने कहा कि हे महर्षि, हे ऋषि, हे मुनि सुखदेव, मैंने तो प्रायोपवेश कर रखा। प्रायोपवेश मतलब जब तक मरू नहीं तब तक अन्न जल का त्याग। तो ये अनशन व्रत जिसको अपन कहते हैं उसको श्रीमद् भागवत में कहा गया है प्रायोपवेश। प्रायोपवेश नाम का व्रत यही है। मुझे जहाँ तक ध्यान है, जैन लोगों में भी ऐसी कुछ प्रक्रिया होती है, उसको हम शास्त्रीय स्तर पे तो उसको सल्लेखन या ऐसा कुछ कहते हैं वो लोग, और वो भी इस प्रकार से धीरे धीरे देह का त्याग करते हैं। लोगों का प्रश्न था कि ये पद्धति शास्त्र में है क्या, लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूँ कि जिस व्यक्ति को उसकी मृत्यु का बोध हो जाए ना, उसकी भूख प्यास ऐसे ही खत्म हो जाए। अपने जीवन में भूख और प्यास अपने को तभी तक सता रही है जब तक अपने को नहीं पता है कि अपना कौन सा छल्ला समय है। इसलिए इनका तो ऐसा ही सब हो गया। फिर भी ये क्या कह रहे हैं कि जिस प्यास के कारण मैंने शमी ऋषि का अपमान किया और उनके गले में मृत सर्प डाल दिया, जिसके कारण उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे ये श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो प्यास भी अब मुझे नहीं सता रही है, भूख भी नहीं लग रही है। और इतने दिन से, जब से प्रथम स्कंद 19वें अध्याय में शुकदेव जी का आगमन हुआ है, उसके भी पूर्व से राजा ऐसे ही बैठे हैं और 9वें स्कंद तक की कथा हो गई है। और अब 10वें स्कंद के विषय में उन्होंने जब ये सारे प्रश्न किए, अपनी पात्रता, अपनी अधिकारिता, सुनने की इच्छा, भगवान के विषय में जितना वो जानते थे उतनी जानकारी के साथ प्रश्न, ये सब जब उन्होंने किए, और जब शुकदेव जी को कुछ बोलने का मन हुआ, उसके पूर्व यहाँ पे सूत उवाच भागवत जी में आता है। शौनक आदि ऋषि जो प्रधान श्रोता हैं, जिनको सूत जी ये श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं कि राजा परीक्षित के पूछने पे शुकदेव जी ने क्या सुनाया, वो सूत जी अब यहाँ कह रहे हैं कि एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सखी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यंच कृष्ण चरितम कलिकल्म शगनम व्याहरतु मारभत भागवत प्रधान। शौनक जी, सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु बना, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा से ही धो डालने वाली थी। तो जो अपने जितने भी कलिमल हैं, ये कलिमल कलुष को धोने वाली भगवान की पवित्र कीर्ति, पुण्य कीर्ति, ये भगवान की जो लीला है, इस लीला का आपने अब वर्णन शुरू कर रहे हैं शुकदेव जी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सखी ही स भगवान। जैसे ही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के मुख से विशेष करके भगवान के चरित्र के सुनने की इच्छा को दृढ़ता के साथ सुना, यहाँ इनके सारे प्रश्न बड़े समीचीन, जैसे आप पहले ही देखोगे तो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः, ये पहले उन्होंने सूर्य वंश सुनाया था, बाद में चंद्रवंश सुनाया, पर ये कह रहे हैं सोम सूर्ययोः, क्योंकि इनकी आसक्ति चंद्रवंश में, भगवान के चरित्र में ज्यादा है। तो वो पहले ही बता चुके हैं कि और खुद भी चंद्रवंशी हैं। राजा परीक्षित भी भरत वंश में होने कारण, शांतनु के कुल में होने कारण ये स्वयं भी चंद्रवंशी हैं, भगवान भी चंद्रवंशी हैं श्री कृष्ण। तो इन्होंने वहीं से ही प्रारंभ कर दिया और बाद में निवृत्त तर्षैर उपगीयमान इत्यादि में तो बता ही दिया कि भाई मेरे को भी अब कोई प्रकार की क्षुधा पिपासा कुछ नहीं है, तृष्णा अब कोई प्रकार की, अब सिर्फ भगवान की कथा सुनने का मन है। तो जब भगवान के विषय के सारे प्रश्न राजा
परीक्षित के द्वारा किए हुए सुखदेव जी ने सुने, तो सूत जी यहाँ पे संकेत कर रहे हैं कि अब व्यास जी के पुत्र वैयासकी जो सुखदेव जी हैं, अब वो केवल सुखदेव जी नहीं रह गए, उनमें भगवान का आवेश हुआ। तो कहा कि वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम, विष्णुरात मतलब परीक्षित, परीक्षित को ये सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? तो कहा अब केवल सुखदेव जी नहीं सुना रहे हैं, भगवान भी सुना रहे हैं। और प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शगनम व्याहर्तु मारवत भागवत प्रधान, तो भागवतों में प्रधान सुखदेव जी और ये भागवत के मुख्य श्रोता रूप भागवत प्रधान परीक्षित, ये दोनों ने एक दूसरे का अर्चन किया और अब उन्होंने उसको प्रारंभ किया। तो सुखदेव जी कह रहे हैं सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा। 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में यहाँ 15वें श्लोक से श्री सुखदेव जी बोलना शुरू हो रहे हैं और सुखदेव जी कह रहे हैं श्री शुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। सुखदेव जी ने कहा भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षि परीक्षित, तुमने जो कुछ निश्चय किया वो बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति ही, तुम्हारी अब जो रति है भगवान के चरित्र में वो नैष्ठिकी रति है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कैसा होता है? नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ऐसा होता है कि जैसे अब कभी मुझे ब्रह्मचर्य छोड़ना ही नहीं, अगर मैं ब्रह्मचर्य त्यागूंगा अभी तो गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, सीधा संन्यास लूंगा, उसको कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। वैसी इनकी भगवान की कथा में नैष्ठिकी रति बैठ गई। कल अपनी बात हुई थी ना गति मति रति की, कि पहले क्या होती है? गति, फिर होती है मति, और मति के बाद आती है रति। तो यहाँ सीधे इनको सुपर क्वालिफाइड मानकर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी तो नैष्ठिकी रति भगवान की कथा में हो गई है, और इसी कारण से वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीं पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रम तत्पाद सलिलम यथा। और भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र करता है, उसी प्रकार से भगवान विषयक जो प्रश्न, भगवत विषयक कथा और भगवत विषयक लीला गुणानुवाद, ये तीनों पुरुषों को पवित्र करता है। वक्ता को पवित्र करता है, श्रोता को पवित्र करता है और प्रश्नकर्ता को, जिसने प्रश्न किया है उसको भी कहता है। तो कह रहे हैं किस प्रकार से करता है? तो कहा कि तत्पाद सलिलम यथा, जैसे आपके चरणारविंद से निकली हुई त्रिपथ गामिनी गंगा जी आकाश, भूमि और पाताल पर्यंत जीवों का उद्धार करती हैं, तो जैसे वो तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, वैसे भगवान की ये लीला कथा अपन सबको पवित्र कर रही है। ये वक्ता को भी कल्याणमयी है, श्रोता को भी है और प्रश्नकर्ता भी है। अब यहाँ पे 16वें श्लोक में इनकी भी प्रत्यर्चना कर दी, इनकी भी मतलब इनकी भी प्रशंसा कर दी। अब जाके ये कह रहे हैं कि भूमिर्द्रप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणम शरणम ययु। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। गौर भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंतिम करुणम विभो और उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वयमोचता। ये कह रहे हैं पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था, उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उनका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश अर्थात पतला हो गया था। वे बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने अपनी पूरी कष्ट कहानी सुना। जैसे रामावतार के समय रावण के द्वारा पदाक्रांत करने पर यह भूमि और सभी देवी देवता जैसे वैकुंठ में गए, वैसे इस बार भी द्वापर में
ये अनेकानेक राजाओं की अनेकानेक अक्षौणी जो सेनाएं हैं, ये सब दैत्य दानवों ने क्या किया, द्वापर में विशेष करके दैत्य दानव रूप कम धारण किए और दुष्ट राजाओं का रूप ज्यादा धारण किया। तो इसमें जरासंध हुआ, दंतवक्र, विदुरथ, शाल्वादी सब दुष्ट सब हुए, ये शिशुपाल हुआ, कंस आदि ये सब हुए। कंस भी कौन था? सारे दैत्य दानवों को पालने वाला दुष्ट राजा ही था। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के दुष्ट राजाओं का रूप लेकर जब सब दैत्य दानवों ने इस भूमि को आक्रांत किया, तो ये एकदम गौ रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई और वहां जाके अपनी सब बातें कही। ब्रह्मा तदुपधार्यार्थ सदेवैस्तया सह जगाम सत्रिनयन स्थिरम क्षीरपयोनिधे। यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ रूप में आई हुई पृथ्वी को साथ में लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। ये वैकुंठ गए, व्यापी वैकुंठ गए, रमा वैकुंठ गए, कि शेष वैकुंठ गए, कि श्वेत द्वीप गए, कुछ पता नहीं है। ये वहां गए जहां भगवान विराज रहे थे। ऐसा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्रिनयन तीरम क्षीर पयोनिधे, तो उसके तीर पे क्षीर सागर के तट पे वहां पहुंचे और तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। वहां जाके क्या किया इन्होंने? भगवान देवताओं के भी परम आराध्य देव हैं, वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। ये कह रहे हैं कि जिस समय ब्रह्मा जी ने स्तुति की, पर उस स्तुति के पहले क्या हुआ, ये सब जहाँ पे क्षीर सागर के तट पे पहुंचे। क्षीर सागर के तट पे इनको वहां के विश्वक्सेन, गरुड़ आदि सब पार्षद मिले। उन्होंने पूछा भगवान कहाँ हैं? कहा अभी तो भगवान वैकुंठ में नहीं विराजे। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम तो इतने लोगों को लेके, शंकर जी को साथ में लेके, पृथ्वी को लेके, सबको लेके आए, अब यहाँ भगवान विराज नहीं रहे तो कहाँ मिलना होगा प्रभु से। पार्षदों ने कहा हमको भी नहीं पता है, प्रभु कोई बता के तो कहीं पधारे नहीं आज, यहाँ विराज नहीं रहे यहाँ। तो फिर महादेव जी ने वहाँ कहा कि भगवान सबके हृदय में विराज रहे हैं, अपन सब जोर जोर से पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो प्रभु जरूर अपनी वाणी को सुनेंगे, अपनी प्रार्थना को सुनेंगे। तो सबों ने पुरुष सूक्त से भगवान का स्तवन किया और ये यहाँ कह रहे हैं कि उपतस्थे समाहितः, तब उसमें जो ब्रह्मा जी थे उनको समाधि लग गई। कौन है ये? और ब्रह्मा जी को जब समाधि लग गई तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेदास्त्र दशानुवाचः गाम पौरुषिम में शृणुतामरा पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं मैंने भगवान की वाणी सुनी, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। गिरम समाधौ गगने समीरिताम, ये वेधा मतलब ब्रह्मा जी, वेधा ने ये सब बात सुनी। हम गाम पौरुषिम, गाम मतलब वाणी, भगवान की ये पौरुषी वाणी जो सुनी तो कहा कि शृणुतामरः पुनः, जल्दी से तुम सब है अमर लोक के निवासी देवताओं, तुम भी मेरी बात को जल्दी से सुन लो, क्योंकि इसको पूरा करने में तथैव मां चिरम, इसमें ज्यादा देर अपने को नहीं लगानी है। मतलब भगवान ने सब कुछ जान रखा है कि पृथ्वी की क्या स्थिति है, क्या है, और भगवान अवतार लेने को तत्पर हैं। अब अवतार के पहले अपन को जो व्यवस्था भगवत सेवा में करके देनी है, उसके लिए अपने को क्या करना है वो तुम मेरे मुख से सुनो। तो कहा कि पुरैव पुंसा वृधतो धराज्वरो भवद्भिरंशेर यदशूपजन्यताम
सयावदुर्याम भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेद भुवि। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान को ये जो अपने साथ आई है गौरूपी पृथ्वी, इसके सब कष्ट का पहले से ही पता है। क्यों पता है भगवान को? भाई वाराह अवतार के समय ये उनकी पत्नी है। भूमि कौन है? भगवान की पत्नी है। अब पत्नी को क्या पीड़ा है सबसे पहले किसको पता होगा? पति को ही पता होगा। तो ये तो भगवान सात्वताम पति सभी के पति हैं, तो इनको पहले से पता है कि ये धरा को क्या ज्वर है। धरा मतलब पृथ्वी, उसको क्या ज्वर है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुरैव पुंसाव धृतो धरा ज्वरो भवद्भिरंशे यदुषुपजन्यता। अब तुमको एक काम करो कि तुम सीधे सीधे यदुकुल में जन्म लेना शुरू कर दो। पहले यादवों के रूप में तुम आओ। देखो पहले अपन इसके साथ ही चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। क्यों पता है? वे तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। अब देखो यहाँ जो काल शक्त्या जो शब्द है, वो काल शक्ति का अर्थ ही भगवान बलभद्र जी है। जो संकर्षण भगवान जो है, संकर्षण व्यूह का कार्य जो है वो प्रलय करना है। सब चीज का नष्ट करना, नाश करना, लीन करना, अपने में तिरोहित कर लेना। ये किसका काल है? काम है संकर्षण भगवान का, बलभद्र जी का। तो वो कह रहे हैं खाली आप अवतीर्ण नहीं होंगे, अपनी काल शक्ति के साथ भगवान जब इस भूमि पे विचरण करेंगे, मतलब जब तक आप विराजेंगे तब तक बलभद्र जी भी विराजेंगे। तो बलराम जी के साथ वो पृथ्वी पे पधारने को तैयार हैं। स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेद भुवि। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। बहुत सुंदर बात यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष जी भी, जो भगवान की कला होने कारण अनंत हैं, वो अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए पहले ही वे बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। वासुदेव कलानंत सहस्त्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। भगवान का सब प्रिय करने के लिए बलभद्र जी जो हैं वो अग्रतो बड़े भाई के रूप में आएंगे। अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। और वो कौन है? वो साक्षात भगवान वासुदेव की अनंत कला है। वो सहस्त्र वदन है, उनके 1000 मुख हैं और वही स्वराट हैं। अर्थात ये जो भी कुछ विश्व दिख रहा है, ये सबको घेरे हुए, धारण किए हुए, इन सब के रूप में आप ही परिणित हुए हैं। तो वो भी भगवान के साथ पधारेंगे। और विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला का कार्य संपादन करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। तो इस प्रकार से योग माया भी प्रकट होंगी, बलभद्र जी भी प्रकट होंगे और वसुदेव जी के घर में साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर पुरुषः परः भगवान स्वयं आप वसुदेव जी के घर में प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से तुम सब भी जिन जिन रूपों में भगवान की सेवा के लिए जहां जो अवतार धारण कर सको, हे देवताओं तुम भी पृथ्वी पे जाना शुरू कर दो, इसमें अब तुम देर करना मत। ऐसा कहकर और फिर यहाँ ब्रह्मा जी का कार्य जो है वो पूरा होता है। तो श्री सुखदेव जी यहाँ पे कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभु आश्वास्य च महिम गीर्भि स्वधाम परमं ययौ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने सत्यलोक में ब्रह्मलोक को चले गए, सब देवता भी स्वर्ग आदि चले गए।
पृथ्वी जो गौ रूपिणी आई थी, मतलब जो भगवान की आधार शक्ति, धारणा शक्ति हैं, उनको भी ब्रह्मा जी ने वापस पृथ्वी लोक पर भेज दिया। और अब ये कह रहे हैं कि शूर सैनो यदुपतिर मथुरा मा वसनपुरीम माथुरान शूर सेनांश्च विषयान बुभुजे पुरा। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन, वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल राज्य शासन करते थे। राजधानी ततस्साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि ही। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई। भगवान श्री हरि सर्वदा उस मथुरा में विराजमान हैं, अर्थात सदा निवास करते हैं। यहाँ मथुरा का कहते हैं ना, यश बढ़ाते हुए मथुरा जो है वो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। तो यहाँ पूरी रूप में तो मथुरा है ही, लेकिन विशेषता मथुरा की है कि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। यहाँ भगवान का नित्य सानिध्य है। ये ऐसी मथुरा है, ये अवतार लें कि न लें तो भी भगवान तो मथुरा जी में नित्य विराजमान है ही। इसलिए यहाँ पे कहा, और राजधानी ततः साभूत, पहले से ये राजधानी रही है। सर्व यादव भूभुजाम, भूभुजाम मतलब जितने भी राजा हुए यदुवंश के, उन सबों का कैपिटल, उन सबों की राजधानी मथुरा रही। अब हम वहाँ की तुमको बात बता रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ। तो कहा, तस्याम तो करेत क्षौरिर वसुदेव कृतोद्वह देवक्या सूर्यया सार्धम प्रयाणे रथमारुहत। एक बार मथुरा में शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। और जब वो रथ पर सवार हुए तो उग्रसेन सुतः कंस स्वसु प्रिय चिकीर्षया रश्मिन हयानाम जग्राह रोखमयी रथ शतेर व्रतः। यहाँ कह रहे हैं उग्रसेन का लड़का एक था कंस। अब उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रस्सी पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सैनिक सब रात में चल रहे थे, तथापि उसने खुद रथ चलाना उचित समझा। चतुशतम पारिबरहम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम च त्रिशतशतम। ये कह रहे हैं कि देवकी के पिता थे देवक, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित दो सुकुमारी दासियां दहेज में दी। इस प्रकार से दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेशते समलंकृते दुहित्रे देवक प्रादान याने दुहित वत्सला। वो सारा माल मसाला लेकर और वसुदेव जी देवकी जी को रथ में बिठाकर कंस उस रथ को चलाता हुआ आगे की ओर बढ़ा। वो कह रहे हैं कि शंख तूर्य मृदंगाश्च नेदुर्दुंदुभय समम प्रयाण प्रक्रमे तावद वरवध्वो सुमंगलम। और विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस हाथ रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान ही तुझे मारेगी। तो कहा कि पति प्रग्रहिणम कंस महाभाष्या हा शरीर वाक अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतयाम वसहे अबुधः। हे मूर्ख, मतलब ये अबुधा, तुम मूर्ख हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम जिसको ले जा रहे हो वो इसका ही 8वां बच्चा तुमको मार देगा। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपने बहन की चोटी पकड़कर उसको मारने के लिए उद्यत हो गया। इत्युक्तस्त खल पापो भोजानाम कुलपांसना भगिनीम हंतुमारब्ध खड्गपाणिम कचेग्रही। तो इस प्रकार से जब उसकी चोटी पकड़ी और तम जगुप्सित कर्माणम नृशंसम निरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाच परिसांपयन। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह अत्यंत क्रूर तो था ही,
पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था, उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। यहाँ वसुदेव जी कंस से कह रहे हैं, वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणशूरैर भगवान भोज यशस्करा और स कथम भगिनीम हंतात स्त्रिया मुद्वाह पर्वणि। अरे जिसका विवाह हो रहा है, वसुदेव जी ने कहा राजकुमार आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर एक तो ये स्त्री, दूसरी आपकी बहन, तीसरी इसका अभी विवाह का शुभ अवसर, ऐसी स्थिति में आप इसको कैसे मार सकते हैं? स कथम भगिनीम हन्या स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। एक तो ये स्त्री है, एक आपकी बहन है और उसमें उसके विवाह का समय है, और आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं क्यों नहीं मारना है आपको इसको? तो कहते हैं कि मृत्युर्जन्मवताम वीर देहे न सहजायते अद्य दशांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। अरे तुम तो सब जानते हो भाई, वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उनकी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी, उसकी मृत्यु तो होगी ही, जो प्राण धारण करेगा उसकी मृत्यु तो होगी ही। तो कहा कि मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः और देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगोवश देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। ये कह रहे हैं जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण कर पहले शरीर को छोड़ देता है, उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। तो जैसे व्रजस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देही कर्म गतिम गतः। ये कह रहे हैं कि जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जौंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पकड़ लेने के वह तिनके को छोड़ती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करके फिर दूसरे शरीर को छोड़ता है। मैं एक बात बताता हूँ, एक बार 2 श्लोक सुन लो, फिर मैं एक बात बताऊं। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतनः दुष्टश्रुताभ्याम मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि यपस्मृतिः। कह रहे हैं कि जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में शरीर अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मनी मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, इतना वेदांत सुनाया ना कि उसने छोड़ दिया, बोर होके छोड़ दिया। अभी बताओ, इतनी देर कथा में आनंद आ रहा था, ये 2 श्लोक में कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? मुझे लगता है पहले ही सुखदेव जी ने कहा कि अब उधा, मतलब आकाशवाणी नहीं कह दिया, ये तो मूर्ख है। अब ये मूर्ख को वसुदेव जी क्या पढ़ा रहे हैं? वेदांत पढ़ा रहे हैं भाई। इसको सांख्य योग का, ये तो बिल्कुल ये जो सब श्लोक में बात हो रही है ये सब भगवत गीता के दूसरे अध्याय का मैटर है। वासान से जीर्णानी यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी इत्यादि। अब ये तो मैं हास्य के हिसाब से कह रहा हूँ कि ये सब इतना सुनाया, अब तो उसको कुछ समझ में तो आया नहीं। बाद में जो उसको आश्वासन दिया वो आश्वासन से समझ में आया कि ठीक है, तो वो अब क्या दिया वो देखते हैं। तो कहते हैं यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु दैयसो प्रपद्यमाना सहते न जायते। कह रहे हैं कि जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अपने पांच भौतिक शरीर में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि ये मैं हूं, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसा वहां जड़ भरत के चरित्र में बता चुके हैं कि भाई कैसे उनका वो उसमें किसमें हिरण के बच्चे में मोह रह गया। सब तो ये सब वही दृष्टांत दे रहे हैं प्रायः
यहाँ शुकदेव जी भी और वसुदेव जी भी, जो पहले प्रासंगिक बता दी जा चुकी है। तो यहाँ इस प्रकार से कह रहे हैं, तो भाई वो शरीर लेना पड़ता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ज्योतिर्यथैवो दक पार्थिवेश्वद समीर वेगानुगतम विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेश्वसौ पुमान गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंके से उसके जल आदि के हिलने डुलने पर उसमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करने के कारण अपने को अपना मान बैठता है और मैं मोहवश उनके आने जाने के अपने आना जाना मान लेता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? कंस तो कह रहे हैं कि तस्मान न कस्यचित् द्रोहम आचरेत स तथा विधा आत्मान क्षेमवन्मिच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और किसी से भी द्रोह करेगा उसको उस जीवन में शत्रु और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना पड़ेगा। कंस, वह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है, इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीनवत्सल पुरुष का इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। अंतिम बात वसुदेव जी ने कही कि ऐशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हंत नारहस्य कल्याणिम इमाम तम दीनवत्सलः। शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति कंस को बहुत समझाया। उन्होंने बहुत समझाया कंस को, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को पहले नहीं छोड़ा। यहाँ कह रहे हैं एवं सामभिर्भेदैर् बोध्यमानोऽपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादान अनुव्रतः और निर्बंधम तस्य तम यात्वा विचिन्त्यानक दुन्दुभि प्राप्तम कालम प्रतिव्योढ़ुम इदम तत्रान्वपद्यत। ये कह रहे हैं कि वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे। क्या निश्चय पर पहुंचे? वो इस निश्चय पर पहुंचे कि मृत्युर्बुद्धिम मतापोयो यावद बुद्धिम बलोदयम यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः। बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाला क्या कोई दोष नहीं रहता। पहले अब कोशिश करनी चाहिए अपने आप को बचाने की, नहीं बच पावे तो फिर कम से कम आत्महत्या का दोष नहीं लगता है। तो इस प्रकार से उन्होंने विचार किया और प्रदाय मृत्यवे पुत्रान मोचये कृपणामिमाम सुता में यदि जाएरन मृत्युर्वान न म्रियते चेत। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसीलिए इस मृत्युरूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को अभी बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु के सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी कभी कभी लौट आती है। तो कहा विपर्ययो वा किम्नाश्चेद गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत पुनरापते। इन्होंने अब विचार किया कि ये मूर्ख को समझाने से कुछ होगा नहीं, साम दाम दंड भेद सब प्रयोग कर लिया लेकिन ये तो छोड़ नहीं रहा है। तो इस समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले देवकी के देह की रक्षा करनी चाहिए। तो इसलिए वर्तमान को बचाओ, भविष्य को भले कचरे में डाल दो। ऐसा होगा कि जो भविष्य का तो पहले ही आकाशवाणी हो चुकी है कि वो इसको मार देगा, तो मान लो मेरा पुत्र हुआ तो वो इसको ही मार देगा। तो फिर ये मारेगा या नहीं मारेगा ये सब बाद में देखेंगे, अभी पहले देवकी जी की रक्षा करना जरूरी है।
तो कहा कि अग्निर यथा दारु वियोग योगयोर दृष्टंतुन्नम निमित्तमस्ति एवं ही जंतोरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। ये कह रहे हैं जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूसरी जल जाए और पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगाना बहुत कठिन है। इसलिए अभी इन सब चीजों पे बहुत विचार नहीं करना चाहिए। एवं विमृश्यतम पापम यावदात्मा निदर्शनम पूजयामास वै शौरेर बहुमान पुरस्सरम। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित प्रसन्न वदनाम भोजो नृशंसम निरपत्रपम मनसा दूयमानेन व्यसन्नीदमब्रवीत। परीक्षित कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी, फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करते हंसते हुए ये कहा। मतलब वसुदेव जी को भी कंस जैसे दुष्ट की झूठी प्रशंसा करने में दुख तो हो ही रहा था कि भाई इसकी कहाँ प्रशंसा कर रहे हैं, ये पत्नी को मारने पे तुला हुआ, हम कह रहे हैं तुम बड़े शूरवीर हो, तुम दीन वत्सल हो, ये तुम्हारी बहन है, तुम तो बड़े बड़े शूरवीर हो। वसुदेव जी ने कहा न यस्यास्ते भयम सौम्या यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम। वसुदेव जी ने कहा सौम्य आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा भय है तो पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं स्वसुरवधान निवृत्ते कंसस्तद्वाक्य सारवित वसुदेवोपितं प्रीता प्रशस्य प्राविशद गृहम् अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसूषवे चाष्टौ कन्यान् चैवानुवत्सरम्। यहाँ ये दो श्लोक का हम एक साथ देखते हैं। तो ये कहा सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कंस जानता था कि वसुदेव जी वचन झूठे नहीं होते, उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपने बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा कर अपने घर चले गए। और यहाँ कहते हैं कि देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उनके शरीर में निवास करते थे। उस समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी उसे लेकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। इसलिए कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि अर्पयामास कृच्छेण सोन्द्रता दति विह्वलः। बहुत विह्वल दशा में उन्होंने जाके कीर्तिमान नाम का पहला पुत्र उस दुष्ट के हाथ में दे दिया। और किम दुस्सहनुम साधूनाम विदुषाम किमुपेक्षितम किम कार्यम कदर्याणाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। ये कह रहे हैं परीक्षित सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़े कष्ट भी सह लेते हैं, ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम कर सकते हैं और जितेंद्रिय जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है वे सब कुछ त्याग सकते हैं। ये बता रहे कुछ लक्षण बता रहे कुछ लोगों के परीक्षित राजा को कि सत्य संध जो पुरुष होते हैं वो बड़े से बड़ा कष्ट सत्य की रक्षा करने के लिए सहन कर लेते हैं। ज्ञानी जो होते हैं उनको तो किसी की अपेक्षा रहती नहीं, और नीच पुरुष जो होते हैं उनको कोई काम में अच्छे बुरे का डर लगता नहीं है। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो यूं कह रहे हैं कि जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वो बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला दृष्ट्वा समत्तम तत्शौरै सत्यै चैव विवर्तितम कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदम् अब्रवीत्। कंस बोला कि इस बच्चे को ले जाओ। वसुदेव जी
आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रतियातु कुमारोयम न यस्मादस्ति में भयम अष्टमा युव यो गर्भान मृत्युर्मे विहिता किला। मेरी तो मृत्यु 8वें से होने वाली है, आप इसको ले जाइए। तथेति सुतमादाय यया वाहनक दुंदुभि नाभ्यनंदत तद्वाक्यम असतो विजितात्मनः। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी भी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। कह रहे हैं कि नंदाद्याये व्रजे गोपा याश्चमीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उनसे बोले कि कंस, व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी और यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों का सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी सब देवता हैं। नारद जी कह रहे हैं, उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से उनके वध की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वै वै देवता प्राया, सुनना ध्यान से, सर्वे वे देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंसमनुव्रतः एतत् कंसाय भगवान शंसा भेत्य नारद भूमिर्भाराय माणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। नारद जी ने आगे बताया कि ब्रज में भी और तुम्हारे इस मथुरा में भी ये जितने यदुवंशी तुमको दिख रहे हैं, विष्णुवंशी दिख रहे हैं, यादव दिख रहे हैं, ये सब और कोई नहीं है, ये सब देवताओं के अंश से ही प्रकट हुए हैं। और तुम जैसे लोग जो दैत्यों का संरक्षण करते हैं, दानवों को, राक्षसों को, भूत प्रेत पिशाचों को पालते हैं, इन सब लोगों को खत्म करने की तैयारी देवता कर रहे हैं। इसीलिए वो सब आकाशवाणी आदि जो सब कांड हुआ वो सब इसीलिए हुआ। इस प्रकार से कहा। तो जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को ये निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव के हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया, और उन दोनों के जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती थी, कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। तो ये कह रहे हैं कि ऋषिर विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भ संभूतम विष्णुम च स्ववधम प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगिड़ैर्ग्रहैः जातम जातमहन पुत्रम तयोरजन शंकया। बार बार उसको शंका होती थी कि यही एक जो बच्चा हुआ है यही विष्णु के रूप में आए और ये मेरा वध करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि मातरम पितरम भ्रात्रान सर्वान् सुहृदस्तथा सर्वांश्च सुहृदस्तथा और घ्रंतिम यस्तुतपो लब्ध्वा राजानः प्रायशो भुवि। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। और इसने तो करी ही। इसने तो क्या किया, सबसे पहले महाराज उग्रसेन को कारागार में बंदी कर दिया। अपने पिता के होते हुए जबरदस्ती ये क्या किया, इन्होंने अपने आप को राजा कंस ने बना लिया। तो ये दुष्ट तो थे ही, इनके पिता तो विराज रहे थे। तो ऐसा तो बहुत बार देखा गया है। यहाँ पे सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को। और अब यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा नाम यह संजातम जानन प्राग विष्णुना हतम महासुरम काल नैमिम यदुभिः सव्यरुध्यता। कंस जानता था कि मैं पहले काल नेमी नाम का असुर था और विष्णु ने ही मुझे देवासुर संग्राम में मार डाला था।
इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया, क्योंकि ये भोज वंश का था और जितने भी यदुवंश थे वो यदुवंशियों से इसने कर लिया। अब ये क्या हुआ देखो, यहाँ कह रहे हैं कि उग्रसेनम च पितरम यदु भोजान्धकाधिपम और स्वयं निग्रह्य भुजे शूरसेना महाबल, जिसके चलते कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और शूरसेन के देश का राज्य वो स्वयं करने लगा। तो इस प्रकार उसने सब लोगों को जिनको अरेस्ट करना था अरेस्ट कर लिया, जिनको एग्जाइल करना था उनको एग्जाइल कर दिया और जिनको मारना था उनको मरवा भी दिया। इस प्रकार से उसने कार्य किया। यहाँ पे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे श्री कृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोध्याय। इस प्रकार से ये दशम स्कंद का प्रथम अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय में भगवान का गर्भ में प्रवेश करना और देवताओं के द्वारा भगवान के गर्भगत विष्णु की, नारायण की स्तुति करना भगवान कृष्ण की, तो ये यहाँ शुरू होता है। शुकउवाच, सुखदेव जी अब आगे कहते हैं कि प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविधत् पूतना केशिधेनुकैः अन्यश्चासुर भूपालैर्बाण भौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बली मागध संश्रयः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था, दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसने बहुत बड़ी सहायता प्राप्त कर ली थी। क्यों कर ली थी? ससुर जी हो गए थे, हैं? जरासंध कौन हो गए थे? ससुर जी हो गए थे। उनकी दो पुत्री थी, अस्ति और प्राप्ति, उनके साथ ब्याह हो गया इसका। पहले ये दो श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर इनका वर्णन करते हैं। तो क्या, एक तो दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी, तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अगासुर, मुष्टिक, अरुष्टासुर, द्विविध, पूतना, केशी और धेनु तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी इवल फोर्सेस बनाना शुरू किया और जितने भी दैत्य दानव इन दुष्ट राजाओं के रूप में थे, इन सबके साथ कंस की मैत्री थी, ऐसा नहीं। क्या नहीं है? ये कोई मैत्री नहीं थी, ये सब कंस के दास थे, स्लेव्स। पूछो कैसे? गर्ग संहिता में एक कंस के दिग्विजय का वर्णन मिलता है। कंस ने कैसे पूरे भारत में भ्रमण करके और दिग्विजय किया। अब कंस का दिग्विजय कैसा होता था? कंस कभी सेना लेके कहीं नहीं जाता। कंस था मल्ल युद्ध में अति प्रवीण, महाबली तो था ही, और बहुत सारा शूरवीर होने के कारण हर राज्य में जाता और वहां उस राज्य के राजा से कहता कि मेरे साथ मल्ल युद्ध करो, और मल्ल में अगर तुमने मुझे पछाड़ दिया तो मैं तुम्हारा दास, और अगर तुमको मैंने पछाड़ दिया तो तुम मेरे दास। तो ये प्रकार से वो जो है, यहाँ पधारो विराज, श्याम सुंदर हमने की जय विराज। तो वो क्या करता था, ये सबके साथ ऐसा ही करता था। अब आपको ध्यान हो तो आपने ये तीन का नाम सुना होगा, पूतना, बकासुर और अघासुर। ये तीनों भाई बहन, इन सबको एक साथ पीटा था। और पीटा पूतना को नहीं, बकासुर अघासुर को इतना पीटा कि प्रार्थना करने पूतना आई और पूतना ने उसको भाई बनाया तो कहा आप छोटे भाइयों को छोड़ दो करके उन दोनों को कहा ठीक है, मैं जब कहूं तो जाना। अब देखो, ये सबको मालूम था कि भगवान ने अवतार लिया और कंस अगर भेज रहा है तो वहां जाके मरना ही निश्चित है, पर जाना क्यों पड़ता था? दास धर्म था। ये सबको मार मार के पीट के इन सबको ठिकान लगाया था। आप आगे जाके जब देखोगे तो जो पहले 4-5 प्रधान योद्धा भगवान से कंस वध के पहले लड़े ना, वो कौन लड़े? मल्ल, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक और एक और है। ये 5 महामल्ल, ये 5 भाई थे। ये बेचारे राजकुमार है, ये कोई ऐसा रेसलर्स नहीं है, ये मल्ल योद्धा नहीं थे, ये तो सब राजकुमार थे।
और इनको जब उसने पीटा तो इतना मारा कि उनको दास धर्म में भी ये बता दिया कि अब तुमको मेरा रेसलिंग अरेना संभालना है और वहां नए लोगों को ट्रेन करना है। तो ये सबको पीट पीट के मित्र बनाता था। ये जितने लोगों का नाम लिया गया है ना, प्रलंबासुर, बकासुर, अगासुर, तृणावर्त, ये सब कोई ना कोई काल में कंस से पिटे हैं, बहुत बुरे ढंग से पिटे हैं। और ये जरासंध भी कोई साधु बाबा नहीं थे। इनका और कंस का 27 दिन तक युद्ध चला। न जरासंध को ये पीट पाया, न जरासंध कंस को पीट पाया, लड़ते ही रहे। फिर ब्रह्मा जी ने आके इन दोनों को सेटल किया और कहा तुम दोनों तो कभी नहीं जीत पाओगे, तुम दोनों में समान बल है। तो एक काम करो, तुम इतने बड़े हो उम्र में, अपनी बच्चियां इससे ब्याह दो और इसको अपना जमाई बना दो। उसको बड़ा प्रसन्नता हो गई जरासंध को कि इतना बलवान जमाई मिले तो क्या बात है, करके दोनों कन्याएं एक साथ ब्याह कर दी। ऐसे ही ये जितने भी अन्य राजा हैं, इन राजाओं ने दूसरों को पिटते देखा तो कहा अपन फ्रेंड्स। अपन कौन? सब फ्रेंड्स। तो ये सब जो ये नाम गिनाए गए ना, ये सब सहायक थे, मतलब खाली सहायक नहीं थे। ये कुवलयापीड़ नाम का हाथी था जिसको भगवान ने दांत तोड़ के मार दिया, उसका ही दांत उसमें घुसा के। ये सब कौन है? ये सबको एक जमाने में इनके मद को पीट पीट के दूर कंस ने किया। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ सबसे एंटी क्लाइमैक्स ही इतिहास में कंस वध है। उसको एक थप्पड़ में भगवान ने मार दिया। कितना? इस सब लोगों को दिग्विजय किया। और कंस तो दिग्विजय करता करता कहाँ पहुंचा? महेंद्र पर्वत पे परशुराम जी विराज रहे थे। परशुराम जी के दंडवत करने गया। और परशुराम जी तो कैसे, अब अपने को पहले से मालूम पड़ जाता है ना कोई आ रहा है, तो उनको लगा कि ओ ये दिग्विजय करता हुआ आ रहा है। तो उनको तो सपने में भी नहीं आया कि दंडवत प्रणाम करने आ रहा है। परशुराम जी को क्या लगा, ये तो मेरे से भी युद्ध करने आ रहा। परशुराम जी ऐसे तो क्या है, ये कश्यप आदि ऋषि को जब आपने भूमि दान की, 21 बार क्षत्रियों का क्षय किया, उसके बाद वहां कुरुक्षेत्र में स्यवंत पंचक नाम के तीर्थ में जहां फरसा को धोया, और वहां सब अपने द्वारा अर्जित कलेक्ट की हुई भूमि कश्यप ऋषि को दान की। तो उसके बाद कश्यप ऋषि ने कह दिया कि 2 संकल्प ले लो, एक जितनी भूमि मुझे दी है उसमें तुम नहीं रहोगे क्योंकि तुम दान कर चुके हो, और दूसरा कि पुनः तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। तो कहा ठीक है। तो वो महेंद्र पर्वत पे जाके केरला में तपस्या करने लगे। वहां ये दिग्विजय करता करता कंस पहुंच गया। तो कंस ने जाके जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया इसको देख के। तो कहा कि हे कीट मरकटी डिम्बत तुच्छोसी मशको यथा, तू क्या मेरे से युद्ध करने आया है? ये तू कीड़ा है। कौन है तू मेरे सामने? हे कीट मरकटी डिम्ब, बंदरिया का बच्चा है तुम। और तुच्छोसी मशको यथा, जैसे कोई ऐसे मच्छर को मार दे वैसे मैं यूं करूंगा ना तो तू मर जाएगा, भाग यहाँ से। उसको भगा दिया। तो कहा मैं तो आपको भी दंडवत प्रणाम करने आया, बाकी मेरे को आपसे क्या युद्ध करना। वहां से चला गया। फिर वहां से ये शल तोशल कूट नाम था, तीसरे का नाम जो मैं भूल गया क्या नाम था, कूट, उसको भी कूटा। तो शल तोशल कूट मुष्टिक और चाणूर, ये 5 प्रधान मल्ल थे कि जो भगवान के सामने, बलराम जी के सामने भेजे गए कि इनको अगर पीट देंगे तब कंस मैदान में उतरेगा। पर इन सबको इनका वध किया भगवान ने। भगवान तो फिर ऊपर ही चढ़ गए, और फिर जैसे इसने देवकी जी की चोटी पकड़ के उनको रथ से खींचा था, वैसे उसको उसकी चोटी पकड़ के नीचे फेंका और भगवान उसकी छाती पे कूदे और एक थप्पड़ या एक घूंसा दिया उसमें। कंस महाराज का स्वर्गवास हो गया। कहने का मतलब ये सब जो राजाएं गिनाए गए ये महान बलवान दैत्य, कुछ तो खुद ही दैत्य थे क्योंकि ऋषियों के श्राप से दैत्य हुए थे, वो भी सब कथा आगे आएगी। और कुछ लोग जो थे वो अच्छे बच्चा थे, पर क्या करें, दूसरों को पिटते देख लिया था तो कहा वी आर फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे सुखदेव जी भी इसमें कह रहे हैं कि अन्यश्चासुर भूपाल बाण भौमादिभिर्युतः, सहस्त्र भुजाओं वाला बाणासुर जो था वो भी था। भौमासुर जिसको नरकासुर कहते हैं, तो वो भी इस कंस का मित्र था। तो इस प्रकार से इसके सब बैड बॉयज जो थे ये सब फ्रेंड थे। तो यदूनाम कदनम चक्रे बली मागध संश्रयः, और ते पीड़िता निर्विशुः कुरु पांचाल की कयान शाल्वान विदर्भान निषदान विदेहान कौशलान अपि। और इस प्रकार से ये सब दुष्ट लोग मिलकर, ये लोग भयभीत होकर कुरु पांचाल केकय शाल्व विदर्भ निषद विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे।
कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते और उसकी सेवा में लगे रहते। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालकों को मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी जी के स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इन्हें भी न मार डाले, इस भय से वे शोक में भी निमग्न हो गईं। तो यहाँ भगवान के बलभद्र जी के गर्भ में पधारने का वर्णन कह रहे हैं कि एके तमरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु चक्षु बालेषु दैवक्या और्गसैन्या सप्तमो वैष्णवम धामम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। तो उसने 6 बालक तो मार दिए, 7वां जो बालक है वो साक्षात भगवान अनंत आप गर्भ में पधारे, जो वैष्णवों का साक्षात धाम है, अर्थात जो स्वयं धाम रूप भी हैं, शेष रूप भी हैं, वासुदेव की कला है, अनंत है, सहस्त्र वदन है, ये सब पूर्व में बता चुके हैं। वो भगवान के अर्थात वो भगवान बलभद्र जी, बलराम जी देवकी जी के गर्भ में प्रवेश हुए। आज अपन यहाँ कथा को रखें और उसके आगे की कथा को अपन कल से आगे बढ़ाएंगे। श्री राज धरण की जय। हाँ बेटा।